पर मैंने सोचा नहीं था ना मेरे साथ ऐसा होगा। कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा ना, मेरे को उन्होंने मेरे जस्टिफिकेशन देने दिया। मेरे पास कोई आईडी वाईडी नहीं थी, तब मैं तो चाइना आ गया, मेरा बैग थाईलैंड में रह गया। हाय गाइस, हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू रिस्की रिकी ब्लॉग्स। तो गाइस अभी मैं चाइना में हूँ, शंघाई में। मैं तो कल पहुंचा था, बट ना अच्छा मेरे 2 दिन इतने इतने खराब गए हैं। मतलब मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई जो मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ होगी, क्योंकि यहाँ मैं इतना ट्रैवल करता हूँ। तो और थाईलैंड तो एक तरीके से मेरा दूसरा घर है, मैं वहाँ साल में 4-5 महीने तो रहता ही हूँ। तो मेरा प्लान था मैं अभी मैं 20 को 20 को मेरे को चाइना जाना था, बट डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। तो वाया हांगकॉन्ग थी और वाया थाईलैंड थी। तो मैं हांगकॉन्ग से इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं उस एयरपोर्ट से बिल्कुल फैमिलियर नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं पता था, क्योंकि बस 1 घंटे का ले ओवर था। तो मुझे ये था मैं 1 घंटे में अपनी फ्लाइट मिस ना कर दूँ, क्योंकि ये एयरपोर्ट मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, मैं इस एयरपोर्ट को जानता नहीं हूँ। तो मैंने सोचा थाईलैंड से थी फिर दूसरी, तो मैंने सोचा फिर यार एक काम करता हूँ, क्योंकि सीधा अगर मैं डायरेक्ट फ्लाइट लूंगा कनेक्टिंग फ्लाइट तो मेरा जर्नी लगभग 11-12 घंटे की पड़ती। तो मैंने सोचा यार मैं थाईलैंड में रुक जाऊंगा, 3-4 दिन घूम लूंगा और फिर थाईलैंड से मैं आगे चाइना चला जाऊंगा, जिससे मैं ज्यादा थकू ना। तो मैं थाईलैंड गया, मैंने बैंकॉक में, और फिर मेरा सैटरडे का टिकट था शेंजन के लिए, चाइना का। तो उन्होंने वहाँ पे इमिग्रेशन वालों ने मेरे को रोका थाईलैंड में और बोले कि हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। मतलब मेरे को बताया ही नहीं उन्होंने, बिल्कुल लास्ट में बताया। मेरा पासपोर्ट ले लिया था, मेरे पास वीजा है ऑलरेडी, मेरा वीजा दिसंबर तक है। मैं अपना 1 साल का वीजा लगवा लेता हूँ थाईलैंड में ही। अच्छा मेरे को ये नहीं पता था मेरे को स्टूडेंट वीजा लगाते हैं, तो मेरे पास कोई आईडी वाईडी नहीं थी। अब जब वहाँ पे कस्टम वालों ने देखा, उन्होंने कहा आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है? मैंने कहा मेरे स्टूडेंट आईडी नहीं है, मैं सिर्फ इस वीजा को ट्रैवल के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि मैं थाईलैंड बहुत आता जाता हूँ, मैं यहाँ पे बॉक्सिंग ट्रेनिंग करता हूँ, ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को साइड में भेजा की जगह। फिर वहाँ पे एक आई लेडी, वो मेरे से क्वेश्चन कर रही थी कि आप थाईलैंड बहुत ज्यादा आते हो और आपका ये स्टूडेंट वीजा है, आप इसको टूरिज्म के लिए यूज नहीं कर सकते। इतना बोलकर चले कि मैं वहाँ 2 घंटे बैठा रहा, फिर मेरे पास कोई अपडेट नहीं कि क्या हो रहा है, ना मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे, ना मेरे को उन्होंने मेरे जस्टिफिकेशन देने दिया। फिर 2 घंटे बाद आए, मेरे पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेके बोले कि सर कि वी हैव डिनाइड यू एंट्री, आप थाईलैंड में एंटर नहीं कर सकते। मैंने कहा यार ये क्या बात है, आपको मेरे से पूछना चाहिए। अगर आप कह रहे हो बहुत ज्यादा थाईलैंड आते हो, तो मैं थाईलैंड का कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा। उसका वो होता है कि आप 90 डे में रुक रहे हो, तो 90 डे के बाद अगर आप 90 डे से ज्यादा रुक रहे हो तो आपको एक अपना वो देना होगा, मतलब उनको बताना होगा कि आप एक्सटेंड कर रहे हो। और मैं कभी 90 डे से ज्यादा नहीं रुका, मैं 2 से 3 महीने के बीच में रुकता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। तो मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसमें तो आपका अच्छा है भाई, आपका टूरिज्म बढ़ रहा है, मैं कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा। फिर बोले कि सर अब तो ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले अगर आपको नेक्स्ट टाइम आना है तो फिर आप ये टूरिज्म वीजा लेके आना। फिर मैंने कहा मैं तो 5 दिन में चाइना जा रहा हूँ, मैंने उनको अपना रिटर्न टिकट भी दिखाया। फिर वो बोले कि आप नेक्स्ट फ्लाइट या तो अपने इंडिया की कर सकते हो जहाँ आपको घर है, या आप चाइना जा सकते हो, बट आप जाओगे थाई एयरवेज से, क्योंकि आप थाई एयरवेज से आए हो। फिर मैंने फ्लाइट चेक करी तो चाइना की 2 सिटीज की फ्लाइट, ग्वांगजो और शेंजन की 1.5 घंटे में थी, ग्वांगजो की थी 2.5 घंटे में। मैंने कहा ये तो मेरे बस की नहीं है यार, अब इतनी जल्दी मैं कैसे सब कुछ करूंगा। मैंने कहा नेक्स्ट फ्लाइट कब है? तो वो थी उस टाइम एयरपोर्ट पे सुबह के 8 बज रहे थे। फिर नेक्स्ट फ्लाइट थी अगले दिन 12:30 बजे। तो लगभग मेरे को 1.5 दिन एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा। फिर मैंने एयरपोर्ट पे जो होटल रूम होते हैं वो लिए। एक तो एयरपोर्ट पे बहुत एक्सपेंसिव थे वो, मतलब मेरे को ना लगभग ये थाईलैंड आना और मेरे को एंट्री भी नहीं मिली, क्योंकि मैं बिजनेस क्लास से आया था। फिर यहाँ पे जो मेरे रूम्स थे वो सब पूरे वेस्ट हो गए। फिर मेरे को नई फ्लाइट करनी पड़ी अपनी पुरानी कैंसिल करके। तो मेरे लगभग 1.5 लाख रुपए फालतू में खर्च हो गए हैं। अब मैं 1.5 लाख रुपए में यहाँ चाइना आता, मैं कितने अच्छे से यूज कर सकता था। मैं एक और नया आईफोन ले लेता, पर मैंने सोचा नहीं था ना मेरे साथ ऐसा होगा। और फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ। फिर मैंने उनको बोला मेरी नई फ्लाइट है, ठीक है, मैं शंघाई जा रहा हूँ, तो मेरा बैग कैसे चेक इन होगा? उन्होंने कहा सर आपका बैग हमने ऑलरेडी आपकी फ्लाइट में चेक इन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे से फ्लाइट डिटेल्स ली थी, आपने क्या बुक करी है। फिर मैं शंघाई आया तो मेरा बैग नहीं आया था, मेरा बैग वहीं था थाईलैंड में। फिर मैंने वहाँ पे बैगेज उनपे जो बैगेज इंक्वायरी वहाँ पे जाकर उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे को वहाँ एंट्री डिनाई कर दी। फिर मैं शंघाई आया, बट मेरा और उन्होंने बोला था आपका बैग हमने फ्लाइट में रख दिया है, क्योंकि मेरे को तो बैग तक जाने नहीं दिया, मेरे को उससे पहले ही रोक लिया था। फिर मैंने वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। फिर बट ठीक है, चाइना वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 4 घंटे के अंदर मेरा बैग ला के दे दिया। अभी एयरपोर्ट पे ही है, आज नेक्स्ट डे मैं जाऊंगा अपने को लेने। तो मतलब मेरे साथ ये हुआ यार, एक तो मेरे को पूरा 1.5 दिन एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा। वैसे मेरे को एयरपोर्ट पे पसंद है ड्यूटी फ्री में घूमना, बट यार 3-4 घंटे 1.5 दिन तो कोई नहीं रुक सकता। तो वहाँ पे जो मैंने रूम लिया था वो मेरे को पड़ा था लगभग 7-8 हजार बाट्स का। तो लगभग मान लो मैं इंडिया के 18-20 हजार रुपए मेरे वो गए। जो मेरा इंडिया से यहाँ तक का बिजनेस क्लास टिकट था, अब तो बिजनेस क्लास टिकट महंगे हो गए हैं, वो था 70,000 का। जो मैंने यहाँ पे रूम बुक किया हुआ था अपना थाईलैंड में 5 दिन का, वो मेरा लगभग 25,000 का था। तो कुल मिला के मेरे 1.5 लाख रुपए तो पूरे वेस्ट हो गए। और 1.5 लाख नहीं, जो फिर मेरा बैंकॉक से शेंजन का टिकट था वो भी मेरा लगभग 30,000 कुछ का था। तो उसमें भी बस मेरा आधा ही रिफंड आया है, मेरे 15,000 रुपए उसके भी गए। तो मेरी बहुत बुरी ट्रिप गई है। अभी मैं शंघाई आ गया, मैं यहाँ पे थोड़ा खुश हूँ, बहुत अच्छी सिटी है, मेरे को अच्छा लग रहा है। बट मेरे 2 दिन इतने खराब गए, वो भी दिवाली का टाइम, मतलब दिवाली पे सब लोग मस्ती कर रहे थे, मैं एयरपोर्ट पे फंसा हुआ था। घर वालों ने फोन करा कि कोई नहीं बेटा, होता है, तू आराम से घूम, तेरे जो भी एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो हम दे देंगे। बस मुझे तो ये सुनना था, मैं खुश हो गया। तो अभी मैं शंघाई में आ गया हूँ और मैं चलो आपको थोड़ा दिखाता हूँ, अगर आप भी चाइना आ रहे हो तो क्या प्रोसेस होता है। और ओके, अब आप सोचो कि मैंने बीनी क्यों पहनी हुई, क्योंकि शंघाई में ठंड है थोड़ी। तो आप जब यहाँ पे आओगे चाइना में, तो आप एक तो ना वहाँ पे
एक बायोमेट्रिक मशीन होगी, वहाँ पे आपको अपने बायोमेट्रिक्स देने होंगे, आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना होगा। उसके बाद फिर आपको ये मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, देख रहे हो कितनी चिंता है मुझे आपकी। तो ये अराइवल कार्ड है, आई होप आप देख पा रहे हो। आपको ये अराइवल कार्ड फिल करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है इसमें आगे और फिर ये पीछे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप देख पा रहे हो। ये आपको अराइवल कार्ड फिल करना है, फिर इसके बाद आप उतर जाओगे इमिग्रेशन पे, वो बस आपका स्टैंप लगा देंगे, जाके बैग करेक्ट करो आप अपने और आराम से घूमो। तो इसमें आपको सारे नेम जो भी नॉर्मल चीज़ होती है, अपना वीज़ा नंबर डालना है, अपना फ़ोन नंबर, आप चाइना में कहाँ घूमना चाहते हो ये सब डालना है, अपना चाइना का होटल एड्रेस जो भी है वो सब डालना है। और अगर आपने रिटर्न फ्लाइट करी है तो आपको रिटर्न फ्लाइट भी अपने डालनी है यहाँ पे, आप किस फ्लाइट से जाओगे वो फ्लाइट नंबर डालना है। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। तो मैं जब मैं आया था ना, तब मैंने देखा था वो इमिग्रेशन लाइन पूरी खाली थी, बट फिर एकदम इसको भरने में टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 1000 लोग थे। तो मेरे को इमिग्रेशन पूरा क्लियर करने में लग गया था, 1 घंटा लग गया। और फिर उसके बाद मेरा बैग खो गया था। मैंने पहले आधे घंटे तक तो बैग ढूंढा अपना सारी बेल्ट्स पे जाके, फिर मुझे लगा शायद मेरा ओवर साइज़ है, तो मैं ओवर साइज़ वाले में भी गया, वहाँ भी नहीं था। फिर मैंने कंप्लेन लिखवाई, बट मेरा बैग आ गया 4 घंटे में। उन्होंने कहा था 3-4 दिन में आएगा, बट पता नहीं क्यों 4 घंटे में ही आ गया। अभी मेरे को जाना है अपना बैग लेने, तो अभी मैं बैग जाऊँगा। फिर मेरा प्लान है, यहाँ पे शांघाई में बहुत फेमस है नानजिंग रोड, नानजिंग, तो मतलब थोड़ी यूरोपियन वाइब है उसमें, बहुत अच्छी है। सबसे फेमस रोड यहाँ पे नानजिंग रोड है, मेरे को वो जाना है। और एक यहाँ पे एक जगह है थोड़ी वाटर बॉडी के पास में, वहाँ पे आप फेरी राइड भी ले सकते हो बोट की, वहाँ से आपको शांघाई का पूरा बहुत अच्छा व्यू आता है। तो वहाँ पे जाऊँगा मैं, आपको पूरा शांघाई की आपको स्काईलाइन दिखाऊंगा मैं। और अभी अपना बैग लेने जाऊँगा, फिर आज आपको थोड़ा मैं शांघाई घुमाऊंगा। ओके गाइस, चाइना में एंट्री करती है ना, पहले ये मशीन है, आपको यहाँ पे अपना बायोमेट्रिक करना होगा, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, पासपोर्ट स्कैन करना होगा। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, अराइवल कार्ड। ओके गाइस, मेरा इमिग्रेशन हो चुका है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बेल्ट नंबर पे अपना बैगेज क्लेम करने। ओके गाइस, तो ये मैं एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो बाहर से ऐसा दिखता है टर्मिनल, और बाहर आती है टैक्सी है। अब मैं टैक्सी लेने का ट्राई कर रहा हूँ कैसे लूँ। अभी जो यहाँ पे ऐप है टैक्सी वाला, वो ना चाइनीज़ लैंग्वेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहीं किसी काउंटर से टैक्सी बुक करता हूँ। अब मैं बाहर आ चुका हूँ अपने होटल से। तो ये है कि मैंने trip.com से किया था। अच्छा, ये तो कोई मतलब इसी के अंदर है होटल भी, ऊपर जाके 16 फ्लोर पे। और बाहर आते ही ये देखो भाई, कितना सुंदर है यार, लाइट वाइट देखो गाइस। वो आपको बिल्डिंग दिख रही है जिसके बीच में थोड़ा गैप सा है, वो है यहाँ की एक आइकॉनिक बिल्डिंग, और एक पतला सा टावर। अभी वहाँ जाऊँगा मैं थोड़ी देर में। अभी मेरे को भूख लग रही है, अभी मैं कुछ खाना खाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हो मेरे बाल कैसे, मैं कल से नहाया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ हो गया था, मैं आपको बताऊंगा। भाई मेरे को थाईलैंड में एंट्री नहीं थी, फिर वहीं से मैंने फ्लाइट बुक करी चाइना के लिए, मैं सीधा चाइना आ गया। और अब मैं तो चाइना आ गया, मेरा बैग थाईलैंड में रह गया है। मेरा बैग 2-3 दिन में आएगा, तो मेरे को जाके अभी थोड़े कपड़े भी खरीदने हैं। तो मेरे 2 दिन बहुत बेकार गए हैं। एक तो मैं दिवाली के दिन में पूरे टाइम प्लेन में रहा, 24 घंटे में एयरपोर्ट पे रहा, फिर क्योंकि मेरी फ्लाइट थी 18 घंटे बाद, तो मैंने एयरपोर्ट पे होटल लिया, फिर वहीं रुका था। बट कोई नहीं, अब यहाँ आके मेरा मूड ठीक हो गया है। बहुत सुंदर शहर है गाइस। अब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे रोड क्रॉस करने वाला हूँ। ओहो, मेरे को हिचकी आ रही है, मैं अभी खाना खाया है। अभी मैं सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ क्रॉस करते में पता नहीं, हम चल रहे हैं साथ में ये बाइक्स भी चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जापान के शिबुया क्रॉसिंग पे हूँ मैं, हर तरफ से कोई ना कोई आ रहा है। मेरे नाल तू नच लेवे नच लेवे, मेरे नाल तू नच लेवे नच लेवे। I just wanna dance while the night is young। मेरे नाल तू नच लेवे नच लेवे, मेरे नाल तू नच लेवे नच लेवे। दिल मेरा